हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को, चैप्टर्स को समझते हैं, पढ़ते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारे इस मीडू स्टडी में मैनेजमेंट के 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स पे वीडियोज़ हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट SM मॉड्यूल। इस पर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अपने सब्सक्राइबर्स के फीडबैक के बेसिस पे हम इसमें कंटेंट और ऐड कर रहे हैं। आज की हमारी वीडियो नंबर 19 जो है वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसकी लास्ट वीडियो है। अगले में हम फंक्शनल पे चले जाएंगे। पहले आपको ध्यान होगा हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रैटेजी की, फिर अब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पे हम लोग चल रहे हैं। और आज जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये स्ट्रैटेजी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मार्केटिंग वगैरह अदर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको स्टार्ट करते हैं। और आप पोर्टफोलियो एनालिसिस में जब हम बात करें तो वो होता क्या है, सबसे पहले मैनेजमेंट व्यूज इट्स प्रोडक्ट लाइन्स एंड बिजनेस यूनिट एज सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच इट एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिटेबल रिटर्न। मतलब देखिए, पोर्टफोलियो क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, जैसे आप एक पर्सन के नाम से समझिए। अगर मान लीजिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो क्या होगा, जो आपके पास अलग अलग शेयर हैं, आप उसमें अलग अलग में किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्रॉफिट कमाए, किसी में लॉस हो, किसी में प्रॉफिट हो, ओवरऑल प्रॉफिट हो। तो जो आपके पास वो बुके ऑफ शेयर्स है वो आपका पोर्टफोलियो है। ऐसे जब एक कंपनी की बात करते हैं तो उसके पास जो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन होती हैं वो उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या होता है, वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती है और उससे क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि उससे एक प्रॉफिटेबल रिटर्न निकल के आएगा। तो जब इस पोर्टफोलियो को एनालाइज किया जाता है कंपनी के लिए तो उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। और इसके लिए एक बड़ी ही फेमस और बड़ी ही मशहूर मैट्रिक्स है जो इसको करती है और उसको बोलते हैं BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। BCG जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है उसने इस मैट्रिक्स को दिया था और ये इतनी फेमस है कि अभी वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में, हर बिजनेस में इसको यूज़ किया जाता है। अब इसको ग्रोथ शेयर मार्केट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ दो तरीके से हो सकती है, तो कम या ज़्यादा, जिसको हाई एंड लो बोलते हैं। तो ऐसे ही देखिए, अभी इस मैट्रिक्स में इधर हमने प्लॉट किया मार्केट ग्रोथ रेट को, इधर प्लॉट किया मार्केट शेयर को, ठीक है। अब ये भी लो हाई हो सकती है, ये भी लो हाई हो सकती है। अब इस तरीके से हम 4 क्वाड्रेंट बना सकते हैं। अब इन चारों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस हो सकता है जब मार्केट ग्रोथ रेट कम है और आपका जो मार्केट शेयर है हाई है। उस केस में उसको कहते हैं कैश काउ। कैश काउ मतलब देखिए, मार्केट ग्रो नहीं कर रही और आपका हाई मार्केट शेयर है, तो उस बिजनेस से, जैसे कैश काउ को क्या किया जाता है, मतलब जैसे काउ होती है दूध वाली देने वाली गाय, तो उसको मिल्क लिया जाता है, बेनिफिट्स लिए जाते हैं। वैसे ही इस तरीके के बिजनेस से जितना ज़्यादा आप कैश कमा सकते हैं, फ़ायदा कमा सकते हैं, आप कमाइए। दूसरा हम जाते हैं कि मेरा जो मार्केट शेयर है वो तो हाई है और मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, उसको बोलते हैं स्टार, सबसे अच्छा सिनेरियो। भाई मार्केट भी अच्छे से ग्रो कर रही है और मैं मार्केट लीडर, तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले वाली बात है ना। तो उस केस में उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उस बिजनेस को कहते हैं स्टार। अब तीसरा केस है जिसमें आपका मार्केट शेयर लो है और मार्केट ग्रोथ भी लो है, दोनों लो हैं, तो उस केस में बड़ा संभल के चलना चाहिए। भाई आपका मार्केट शेयर लो है मतलब आपकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है, मार्केट ग्रो भी नहीं कर रही, तो ऐसे बिजनेस में बहुत सोच समझ के काम लेना चाहिए और ऐसे बिजनेस को कहा जाता है डॉग। और लास्ट होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब मार्केट ग्रोथ हाई है और आपका शेयर लो है, तो क्वेश्चन मार्क सवाल की बात है ना, भाई मार्केट ग्रो कर रही है और आपका शेयर बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए उसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, ये 4 हमारे क्वाड्रेंट्स हो गए। मार्केट ग्रोथ रेट हाई, आपका शेयर लो, क्वेश्चन मार्क। मार्केट ग्रोथ रेट लो, आप भी लो, डॉग। मार्केट ग्रोथ रेट जो है लो है बट आपका शेयर हाई है, कैश काउ। और मार्केट भी अच्छे रेट से ग्रो कर रही है और आपका शेयर भी हाई है, उसको कहा जाता है स्टार। तो ये होती है हमारी BCG मैट्रिक्स। अब इन चारों के टर्म्स को पढ़ लेते हैं जो हमने किया। क्वेश्चन मार्क, न्यू प्रोडक्ट्स विद पोटेंशियल फॉर सक्सेस बट नीड लॉट ऑफ कैश फॉर डेवलपमेंट। क्वेश्चन मार्क में क्या था, वही था ना, भाई मार्केट शेयर भी लो है, ग्रोथ भी कम है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्टार। दोनों में आपका हाई, मार्केट लीडर्स आर टिपिकली एट और नियरिंग पीक ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड कैन जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन हाई शेयर ऑफ मार्केट, यूजुअली कंट्रीब्यूट टू कंपनीज प्रॉफिट। मार्केट शेयर भी हाई, ग्रोथ रेट भी हाई, तो ये वाले जो है ये कंपनी को प्रॉफिट देते हैं, तो इनका जितना ज़्यादा ध्यान रखा जाए उतना ही अच्छा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैश काउ। प्रोडक्ट्स दैट ब्रिंग इन फार मोर मनी देन इज नीडेड टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर, उसको कहते हैं कैश काउ। अब डायग्राम पे चलते हैं, कैश काउ कहाँ था, मार्केट ग्रो नहीं कर रही थी बट आपका शेयर हाई था।
तो इनसे जितना ज़्यादा पैसा बनाया जा सके उसको बनाइए, और उसको जहाँ पे ग्रो की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग, उस वाले सिनेरियो में लगाइए। इसको कहते हैं कैश काउ। और लास्ट डॉग, प्रोडक्ट विद लो मार्केट शेयर दैट डू नॉट हैव पोटेंशियल टू ब्रिंग इन मच कैश। ज़्यादा कैश नहीं ला सकते, बट कई बार ऐसा होता है ना कि आपके बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बट फिर भी आपको कुछ चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, वो वाला केस होता है डॉग का। ठीक है, अब आते हैं बीसीजी मैट्रिक्स की कुछ लिमिटेशंस। यूज ऑफ हाइज एंड लोज टू फॉर्म कैटेगरीज टू सिंपलिस्टिक। तो देखिए, मतलब जैसे हमने कर दिया ना, मार्केट शेयर या तो हाई है या लो है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। मार्केट ग्रो भी हाई या लो, कई बार होता है मॉडर्न पेस पे चल रही होती है, कई बार होता है आप मार्केट लीडर भी नहीं है और आप मार्केट में पिछड़े हुए भी नहीं है, आप सेकंड थर्ड फोर्थ टाइप्स नंबर पे हैं। तो उन केसेस को जो है बीसीजी मैट्रिक उतने अच्छे से एड्रेस नहीं करती। लिंक बिटवीन मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल। यहाँ पर यह माना जा रहा है बीसीजी मैट्रिक्स में कि आपका मार्केट शेयर ज्यादा है तो आप प्रॉफिटेबल हैं, बट कई बार ये क्वेश्चनेबल होता है, ये जरूरी नहीं होता। ग्रोथ रेट इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। यहाँ पर जो है सिंपल ये मान लिया गया कि इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही है तो सफिशिएंट है, वैसा नहीं है, और भी पैरामीटर्स होते हैं। प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस यूनिट आर कंसीडर्ड ओनली इन रिलेशन टू वन कॉम्पिटिटर। तो बीसीजी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉम्पिटिशन को कंसिडर किया गया है, जो एक्चुअल सिनेरियो में कभी नहीं होता। काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कई बार तो बहुत सारे होते हैं। मार्केट शेयर इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल कॉम्पिटिटिव पोजीशन। सिर्फ मार्केट शेयर को कंसीडर किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता, और भी वर्चुअस पैरामीटर्स होते हैं। अब कुछ बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। इस एनालिसिस के क्या फायदे हैं? एनकरेज टॉप मैनेजमेंट टू इवैल्यूएट ईच ऑफ द कॉर्पोरेशन बिजनेसेस इंडिविजुअली एंड टू सेट ऑब्जेक्टिव एंड एलोकेट रिसोर्स फॉर ईच। तो ये पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या करने में हेल्प करता है? मान लीजिए आपकी 6 प्रोडक्ट लाइन है, तो हर प्रोडक्ट लाइन को अलग से एनालाइज करने में हेल्प करेगा, उसके बिजनेस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा, और उस बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज को एलोकेट करने में हेल्प करेगा। स्टिमुलेट द यूज ऑफ एक्सटर्नली ओरिएंटेड डेटा टू सप्लीमेंट मैनेजमेंट्स जजमेंट। तो जो मैनेजमेंट कई बार होता है ना, जज हम करते हैं कि इस बिजनेस में पैसा लगाएं, इसमें ना लगाएं, ये पोर्टफोलियो एनालिसिस उसको सपोर्ट कर देता है डेटा से, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। रेजेस द इशू ऑफ कैश फ्लो अवेलेबिलिटी टू यूज इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कैश फ्लो की जो अवेलेबिलिटी है उसको एक्सपेंशन ग्रोथ में कैसे करना है, उसकी अवेलेबिलिटी को ये समझाने में हेल्प करता है। ग्राफिक डिपिक्शन फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को इजी करने को कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। कोई भी देखिए लंबा चौड़ा डेटा हो रहा है, उसको ग्राफ में कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो इजी होता है समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? डिफाइनिंग प्रोडक्ट मार्केट सेगमेंट इज डिफिकल्ट। मार्केट को सेगमेंट करना, प्रोडक्ट्स को ऐसे डिफाइन करना, वो इतना इजी नहीं होता जितना बीसीजी मैट्रिक्स में कंसीडर किया गया है। सजेस्ट द यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज दैट कैन मिस अपॉर्चुनिटीज और बीन इम्प्रैक्टिकल। तो इसमें स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज बताई जाते हैं कि आप कैश काउ हैं तो ये कीजिए, डॉग है तो ये कीजिए, क्वेश्चन मार्क है तो ये कीजिए। कई बार ये इम्प्रैक्टिकल भी होती हैं और कई बार ये काफ़ी वाइड स्प्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस करती हैं। प्रोवाइड इल्यूजन्स ऑफ साइंटिफिक रिगर। तो ये दिखाता है कि बड़ा साइंटिफिक मेथड हो, बट एक्चुअल में इसमें उतने डेटा एनालिसिस के टूल्स या टेक्निक्स नहीं लगती हैं, तो जो एक एक्चुअल साइंटिफिक रिगर होना चाहिए उसको ये कहीं ना कहीं मिस करता है। वैल्यू लेडन टर्म्स सच एज कैश काउ एंड डॉग कैन लीड टू सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। तो ये टर्म्स कई बार बड़ी मिसलीडिंग होती है। आपने बिजनेस को क्वेश्चन कैटेगराइज कर दिया है तो डॉग में कैश काउ में, जबकि वैसा नहीं होता। बिजनेस को कैटेगराइज करने के और कुछ बेटर मेथड्स भी होते हैं। नो क्लियर व्हाट मेक्स इंडस्ट्री अट्रैक्टिव और वेयर प्रोडक्ट इज इन लाइफ साइकिल। तो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस पे और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में वो कहाँ है, बीसीजी मैट्रिक्स क्लियरली नहीं बताता है। नेवली फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ मॉडल में रिड्यूस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इफ यूज इनअप्रोप्रिएटली। तो अगर इस मॉडल को ठीक से यूज ना किया जाए तो कई बार इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको जो है मिसलीड भी कर सकते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉपर एनालिसिस में आप चूक सकते हैं। टास्क नेसेसरी फॉर मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस पोर्टफोलियो। तो आपको स्ट्रेटेजिक अलायंस पोर्टफोलियो मैनेज अगर करना है तो उसके लिए क्या टास्क होती है? सबसे पहले डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी फॉर ईच बिजनेस यूनिट एंड अ कॉर्पोरेट पॉलिसी फॉर मैनेजिंग द अलायंस ऑफ एंटायर कंपनी। तो एक हर पोर्टफोलियो के लिए आप बिजनेस स्ट्रेटेजी डिफाइन कीजिए, और एक ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप अलायंसेस को कैसे मैनेज करेंगे। मतलब एक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी हो गई और एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लेवल की स्ट्रेटेजी हो गई, ये सब क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। मॉनिटरिंग द अलायंस पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजीज एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज। तो जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं उनको प्रॉपरली जो है टाइम टू टाइम मॉनिटर करना होता है, उनको रेगुलेट करना होता है। कोऑर्डिनेटिंग द पोर्टफोलियो टू ऑब्टेन सिनर्जीज एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द अलायंसेस। इसमें जो है पोर्टफोलियो में आपस में कोऑर्डिनेशन करना और सिनर्जी, मतलब ऐसा ना हो कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी एक
को ग्रो करने के लिए, अलायंस को ग्रो करने के लिए आप दूसरे पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, नहीं। मतलब ये ना हमेशा सिनर्जी का क्या मतलब होता है कि इंडिविजुअली मान लो ए जितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, बी जितना कर रहा था, दोनों को ऐड करने पे वो लार्जर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर वो लो कर रहा है तो मतलब सिनर्जेटिक नहीं है। Establishing an alliance management system to support other tasks of multi-alliance management. अलायंस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ कहीं ज़रूरत हो उसको लगाना, ताकि कि आप मल्टीपल अलायंस को फॉलो कर सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये चैप्टर जो हमारा कॉर्पोरेट स्टडी था, पोर्टफोलियो एनालिसिस की लास्ट वीडियो थी, इसको हमने पढ़ा, समझा और कंप्लीट किया। इसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का जो थर्ड एंड लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम समझेंगे अलग अलग फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजी बनाना, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको आज के हमारी वीडियो में बीसीजी मैट्रिक्स या पोर्टफोलियो एनालिसिस में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com पे लिख के हमें बता सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।